तो बताओ बच्चों, ये कौन सॉल्व करेगा? मुझे लगता है सॉल्व करेगी जूलिया। सॉल्व करेगी समंथा। जूलिया सुनो, कुछ ही हफ्तों बाद मैंने गिलियानी में अपनी बर्थडे पार्टी रखी है। तुम आओगी? मुझे पता है तुम यहाँ नहीं हो, पर स्कूल के किसी भी इवेंट में तुम नहीं आई। इस पार्टी में तुम्हें आना ही होगा। हाँ, साथ में मजा आएगा। पर वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे ना। हाँ, अपनी पूरी क्लास होगी। अगर तुम नहीं आई तो तुम एक अच्छी पार्टी मिस करोगी। सोचकर बताऊंगी। बाय। कितनी अजीब है ना। शायद उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इसलिए तो वो कहीं भी नहीं आती जाती। अरे नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो इस बारे में किसी से बात क्यों नहीं करती? ओके। जूलिया, तुम बिस्तर में क्यों हो? अभी तो 4 बजे हैं। मुझे अभी बात नहीं करनी डैड। चलो बेटा, कहीं घूम कर आते हैं। क्यों ना आइसक्रीम खाकर आए? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो स्कूल के बाद दोस्तों के साथ घूमता रहता था। मैं कभी घर आता ही नहीं था। और खुद को देखो, दिन भर इस कमरे में बंद बिस्तर में पड़ी रहती हो। प्लीज आप यहाँ से जाइए ना डैड। कम से कम ये तो बता दो, हुआ क्या है? बताया तो था, लोग आसपास हों तो मुझे बेचैनी होती है। बेचैनी? फिर से वही। जरा बताओगी आखिर ऐसी कौन सी फिक्र है? आप समझ ही नहीं पाएंगे। देखो, यही आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम है। उन्हें कोई प्रॉब्लम ना होने के बावजूद वो दिमाग में ना जाने क्या सोचते प्लीज रहते हैं। मेरे रूम से जाइए डैड, प्लीज। मुझसे भी प्रॉब्लम है तुम्हें? ये देखो, तुम्हें बर्थडे पार्टी में बुलाया है, पर मैं जानता हूं तुम नहीं जाओगी, हमेशा की तरह। नहीं, मुझे नहीं जाना। अब प्लीज मेरे रूम से चले जाइए। क्या मामला है? किस बात से डरती हो? जूलिया, अब जवाब दोगी? फिर से शुरू हो गई। जूलिया, दरवाजा खोलो। सुना तुमने? ड्रामा मत करो। हे, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं, जूलिया ने खुद को एक बार फिर से बाथरूम में लॉक कर दिया है और अब वो बाहर नहीं आ रही। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओह नो, अब क्या हुआ? ओह, कहती है उसे बेचैनी, एंजाइटी हो रही है। क्या बातें बनाती है। एंजाइटी सच में होती है, बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो इस बारे में सुना भी नहीं है। स्वीट हार्ट, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज? मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। ओह नो, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है।
मुझे लगता है जरूर इसे कोई प्रॉब्लम है रोजा। मजाक कर रही हो है ना? ना उसे रेंट भरने की फिक्र है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, ना कोई टेंशन है, ना ये फिक्र कि हम क्या खाएंगे। फिर कौन सी बेचैनी है उसे? रोजर, शायद तुम ये नहीं जानते कि एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। ओह अच्छा, और तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला? मैं इससे गुजर चुकी हूँ, सुना, इसलिए मुझे पता है। क्या? तुमने कभी बताया नहीं? क्योंकि कई बार लगता है जैसे तुम बात सुनना ही नहीं चाहते, इसीलिए तुम्हें कभी नहीं बताया। मॉम, तो क्या आपको भी एंजाइटी थी? हे, हाँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताया सिवाय अपने थेरेपिस्ट को। जानती हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। स्कूल में मुझसे ज्यादा पॉपुलर लड़की शायद ही कोई थी। लेकिन तभी अचानक पता नहीं कैसे मेरे डैड की नई जॉब लग गई और हमें वो शहर छोड़कर जाना पड़ा। मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत मिन्नतें की कि मुझे वहीं रहने दे, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। अचानक ही मैं एक नए स्कूल में अनजान सी लड़की बन गई। सबके पहले से ही अपने अपने फ्रेंड्स थे और मेरी तो जैसे किसी को जरूरत ही नहीं थी। मैं किसी से बात करने से पहले भी सोचती थी, इसलिए रोज अकेले ही अपना लंच खाती थी। और इसी तरह धीरे धीरे मुझ में एंजाइटी पैदा होने लगी। पता नहीं क्यों मैं क्लास में अपना हाथ उठाने से भी डरने लगी। मैं अपने दिमाग में ही ये सोच सोच कर डरने लगी कि मैं गलत जवाब दूंगी और सब मुझ पर हंसेंगे, सबके सामने मेरा मजाक बन जाएगा। और प्लेन्स में बैठना, उसको तो भूल ही जाओ, बताने में भी डर लगता है। मेरा दम घुटने लगता था जैसे सांस ही नहीं आ रही। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाना वो भी मुश्किल हो गया। जितनी भी देर वहां बैठती, बैठे बैठे डर से कांपती रहती। लगता था जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप समझे तुम? एंजाइटी सच में होती है क्योंकि मैंने इसे सहा है। ये तुम क्या कह रही हो? इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। क्या इसीलिए जूलिया को इतनी एंजाइटी है? इसकी कोई एक वजह नहीं होती, कई बार तो कोई वजह होती ही नहीं। हम सबको अलग अलग चीजों से परेशानी हो सकती है। जरूरी बात यह है कि हम हर परेशानी में तुम्हारे साथ हैं बेटा, और हम इससे निकलने में तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक्स मॉम। आपको नहीं पता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आपने अभी जो कहा मेरे साथ हमेशा वही होता है और मुझे बताने में भी डर लगता है। और शायद इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैं जानता हूँ कई बार मैं गुस्सा करने लगता हूँ और अपने ऐसे बर्ताव के लिए मुझे बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर देना। अब कोई बात नहीं, हर कोई इसे नहीं समझ पाता है। पर आपने इसे हराया, मैं एंजाइटी को कैसे हराऊं? देखो, मेरे थेरेपिस्ट कहा करते थे जब बात करोगे तभी इससे आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले तुम्हें इसके बारे में बात करनी होगी। तुम मुझसे बात कर सकती हो बेटा। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगा। थैंक्स डैड। तो मुझे भी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए? मुझे नहीं लगता तुम्हें। ये फैसला तुम्हारा है बेटा। कुछ लोग इससे खुद भी जीत जाते हैं और कुछ को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है। तुम्हें क्या चाहिए हम नहीं बता सकते, ये सिर्फ तुम बता सकती हो। किसी से बात करने में कोई नुकसान तो नहीं है, है ना डैड? हाँ स्वीट हार्ट, तुम्हें जैसा भी ठीक लगे। यहाँ आई लव यू सो मच। आई लव यू टू।
अपनी एंजाइटी के बारे में बात करके न जाने कितने दिनों बाद जूलिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसने थेरेपिस्ट से मिलकर उसे जो भी महसूस होता है सब खुलकर बताने का फैसला कर लिया। थेरेपिस्ट ने उसे एंजाइटी पर काबू पाने के कई तरीके बताए। उसकी बात मानकर वो हर रोज 30 मिनट तक मेडिटेट करने लगी। मेडिटेशन ने सोच को काबू करने और दिमाग को शांत रखने में मदद की। उसने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया। पूरी नींद लेना, हेल्दी खाना खाना और हर रोज एक्सरसाइज करना। लाइफस्टाइल अच्छा करने से उसे बेहतर महसूस होने लगा। उसने अपने कंफर्ट जोन से निकलने का भी फैसला कर लिया ताकि अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सके। जब भी उसे सबसे दूर जाने का मन करता, वो अपनी आंखें बंद कर लेती, अपनी सांसों को कंट्रोल करती और 5 तक गिनती। ये तरीका हमेशा तो काम नहीं आता था, पर कभी कभार इससे उसे बेचैनी दूर करने में मदद जरूर मिलती। और फिर कुछ हफ्तों बाद जूलिया ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी क्लास को हैरान कर दिया। बताओ बच्चों, इसे कौन सॉल्व करेगा? अरे वाह जूलिया, पहले कभी तुम्हें हाथ खड़ा करते हुए नहीं देखा। आ जाओ इधर। आंसर है बी। सही जवाब है जूलिया, शाबाश। तुम सच में जाना चाहती हो? कोशिश करूंगी। अगर नहीं भी जाना तो कोई बात नहीं बेटा। शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ये एक प्रोसेस है, जल्दबाजी मत करो। याद रखो, तुम हमसे बात कर सकती हो, क्योंकि जानती हूँ बात करने से ही आगे बढ़ोगे। सही कहा। तो बताओ फिर क्यों ना हम घर चलें? घर बाद में चलते हैं, क्यों ना पहले आइसक्रीम खाने चले? ये तो बढ़िया प्लान है। बहुत अच्छे, आओ चलें। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you, and I'll see you in the next video.